शाम ढल रही थी। राजा वरुण देव रानी गोमती को लेकर तालाब के किनारे खड़े थे। महाराज, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तुझे अब हमारे प्रेम के बीच से हटना होगा। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। देरी मत करो महाराज, इसे मार दो, इसका मरना ही सही होगा। महाराज, ऐसा मत करो, मैं गर्भवती हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत करो। इस तालाब में एक बड़ा जादुई मगरमच्छ रहता है, वो मुझे टुकड़ों में बांट देगा, एक पल में मुझे खा जाएगा। पर राजा बिना सुने रानी गोमती को तालाब में धक्का दे देते हैं। रानी गोमती तालाब में गिर जाती है। तभी एक बड़ा सा विशाल मगरमच्छ गोमती की ओर बढ़ता है। मेरे इलाके के तालाब में आने की हिम्मत कैसे की? अब तो तुझे सजा मिलेगी। भगवान के लिए मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कुछ समय पहले सूरजगढ़ राज्य में सब अच्छा था, पर रानी गोमती क्या जाने कि उनकी दुनिया ही बदलने वाली है। एक शाम, हो हे भगवान, यह तो रात होने वाली है। मुझे जल्दी से अपने राज्य लौटना होगा। मैं कितनी बार अपने दोस्त से कह रहा था कि जाने दे, जाने दे। मुझे जल्दी जाने देता तो मैं यहां फंसता ही नहीं। बाप रे, ये जंगल तो बड़ा ही भयानक लग रहा है। क्या करूं? राजा चलते चलते अचानक जमीन पर गिर पड़ते। तभी एक खूबसूरत लड़की सामने आ जाती है। महाराज, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ, इतनी सुंदर और इतनी मनमोहक लड़की, एकदम परियों जैसी। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी सुंदरी नहीं देखी। ये सच में कोई रूप की रानी या परी लग रही है। मेरा जादू अब महाराज पर चल गया है। अब जो कहूंगी वही महाराज को करना पड़ेगा। ये बताइए देवी कि इतनी रात को भला इतनी खूबसूरत लड़की इस वीराने जंगल में क्या कर रही है? महाराज, मैं इस जंगल में अकेली भटकती रहती हूँ, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। ये सही मौका है। मुझे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, और इसका भी दुनिया में कोई नहीं है तो तैयार तो हो ही जाएगी मुझसे विवाह करने के लिए। हाँ महाराज, संभाल कर जाइए, रात होने वाली है। ये जंगल रात में बहुत भयानक हो जाती है। हाँ, लेकिन तुम यहाँ अकेली क्या करोगी देवी? पहली नजर में ही तुम्हें देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये बताओ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं तुम्हें महारानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारी सारी दुख तकलीफ को मैं दूर कर दूंगा। बनोगी मेरी रानी? क्यों नहीं महाराज, अगर आप मामूली लड़की को अपने राज्य की रानी बनाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मैं आपकी रानी बनने के लिए तैयार हूँ महाराज। तो ठीक है, अभी हम पास के मंदिर में जाकर विवाह कर लेते हैं। चलो। हाँ, क्यों नहीं महाराज। राजा और रोशनी मंदिर जाते हैं और वहाँ विवाह कर लेते हैं। फिर राजा रोशनी को लेकर राजमहल लौट आते हैं। महाराज, ये क्या कर लिया आपने? और ये लड़की कौन है? ये मामूली सी लड़की आपके साथ क्या कर रही है? जबान संभाल कर बात करो मंत्री। ये कोई और नहीं बल्कि इस राज्य की दूसरी रानी है, जो कि मेरी प्राण प्रिय है। मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं और अब से ये तुम्हारी छोटी महारानी है। और हाँ, इनसे इज्जत से बात करो, समझे? ये लड़की मायावी है। इसके नजर में कुछ अजीब सा जादू है। लगता है महाराज को इसने कुछ किया है। क्या सोच रहे हो मंत्री? हमें अंदर भी जाने दोगे
या तुम अपने ख्यालों में ही खोए रहोगे? मंत्री चुप रहा और वहाँ से हट गया। राजा रोशनी को लेकर राजमहल के अंदर गए। तभी रानी गोमती जब यह दृश्य देखने आई। महाराज, ये आपने क्या किया? ये लड़की कौन है और आपने दूसरा विवाह क्यों कर लिया? रानी रानी रानी, हमारा दिल इस खूबसूरत लड़की पर आ गया है। आप देखिए कितनी खूबसूरत हैं वो। हम तो उनसे प्रेम करने लगे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि बस उन्हें देखते रहें। इसीलिए हमने विवाह कर लिया ताकि अब वो हमारी नजरों से कभी ओझल ना हो। और हाँ, अब से ये इस राज्य की रानी है, रानी। गोमती फूट फूट कर रोने लगती है। महाराज, आपने क्या किया? मैं गर्भवती हूँ। इस अवस्था में आपने दूसरा विवाह कर लिया। ये इस राज्य की रानी नहीं बन सकती। मैं अपने बच्चे के हक के लिए कुछ भी करूंगी। मैं अपने बच्चों का हक नहीं खोने दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारी रानी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहोगी। आपको क्या हो गया है महाराज? आप तो पड़ोसी राज्य गए थे हमारे बच्चे की सलामती के लिए, और अचानक आप इतने बदल क्यों गए हो? जरूर इसने कुछ किया होगा। तुम बताओ, तुमने मेरे महाराज के साथ क्या किया? नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर शक क्यों कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी प्यारी रानी पर इल्जाम लगाओगी? चलो, चली जाओ यहां से। चली जाओ, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ। राजा रोशनी का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं और कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब मुझे किसी तरह रानी को अपने रास्ते से हटाना होगा। मेरा मकसद तभी कामयाब होगा जब ये राजमहल में नहीं रहेगी। तभी गोमती रोशनी के कमरे में आ जाती है। बताओ, तुमने महाराज के साथ क्या किया है और वो मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? वो तुम्हारे प्यार में इतने दीवाने क्यों है? दीदी, आप भी बेवजह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। महाराज को मेरी खूबसूरती ने ऐसा बना दिया है कि उन्होंने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा। मैं कैसे ठुकरा सकती थी? मैंने हाँ कर दी। ये हमारा विवाह का राज है। यही सही वक्त है अपनी चाल चलने का। तभी रोशनी अचानक अपने बाल बिखरने लगी और कपड़े फाड़कर जोर जोर से रोने लगी। रोशनी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम बाल क्यों खोल रही हो? तुम कपड़े क्यों फाड़ रही हो? और ये रोने का नाटक क्यों कर रही हो? मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे गलती हो गई है। मैं महाराज की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी और आपके होने वाले बच्चे के बीच में कभी नहीं आऊंगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए दीदी। बाहर राजा आ गए और वह दृश्य देखकर रोशनी के पास आ जाते हैं। रोशनी, क्या हुआ? तुम ये सब क्यों कर रही हो? महाराज, मैं दीदी से माफी मांग रही हूँ कि मैं उनके रास्ते से हट जाऊंगी। उनके बच्चों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। पर दीदी मेरी बात नहीं सुनती है और वो गर्भवती है, ये देखकर मैं उनकी इज्जत कर रही हूँ और उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने इसे छुआ तक नहीं है। ये सब नाटक है। ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी प्यारी रानी पर हाथ उठाओ? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें ले जाकर ऐसे तालाब में फेंक दूंगा जिसमें खतरनाक मगरमच्छ है और तुम हमेशा के लिए हमारे प्रेम के बीच से हट जाओगी। चलो, मैंने जैसे सोचा था वैसा ही हो रहा है। राजा गोमती का हाथ पकड़ लिया। अब तुम चलो मेरे साथ। अब हमेशा के लिए ये झंझट ही हम खत्म कर देंगे और फिर मैं अपने प्रेम के साथ एक अच्छा जीवन जीऊंगा। चलो, चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे महाराज? आप मुझे छोड़ दीजिए। इस राज्य का वारिस मेरे पेट में पल रहा है, उसके लिए तो ऐसा मत करिए महाराज। तुम बस चलो, चलो। राजा गोमती को तालाब के किनारे ले आते हैं।
अब तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम हमारे प्रेम के बीच में आ रही हो और हम अपना प्रेम बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, तो तुम क्या चीज हो? नहीं, ऐसा मत करिए। भगवान के लिए, कम से कम मेरे होने वाले बच्चे के लिए तो ऐसा मत करिए। इस तालाब में खतरनाक मगरमच्छ है महाराज। कम से कम मेरे बच्चे को रहने दीजिए, उसके बाद मैं खुद ही आपकी जिंदगी से निकल जाऊंगी महाराज। राजा गुस्से में रानी गोमती को तालाब में धक्का दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रानी गोमती पानी में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक बड़ा सा मगरमच्छ रानी की तरफ आता है। हे भगवान, ये मगरमच्छ तो मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ, अब मैं क्या करूं? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। लेकिन मगरमच्छ रानी को खाने ही वाला होता है। मुझे मत खाओ, मैं गर्भवती हूँ। भगवान के लिए मेरे बच्चे पर तरस खाओ। तभी मगरमच्छ रुक जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम गर्भवती हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तुम मेरे पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें इस तालाब से बाहर निकाल देता हूँ। बैठो। मगरमच्छ गोमती को पीठ पर बिठाता है और पानी से बाहर निकाल देता है। तुम पानी के बाहर जिंदा कैसे रह सकते हो? तुम बोल कैसे सकते हो? तुम मेरा रहस्य कभी नहीं सुलझा पाओगी। जब तक तुम बच्चा पैदा नहीं कर दोगी, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। यहीं रुको, मैं खाना ढूंढ कर आता हूँ। मगरमच्छ खाना ढूंढने जाता है, पर खाना नहीं मिलता और वो वापस आ जाता है। सुनो, हमें गांव जाना होगा, वहां खाना मिलेगा, वरना तुम और बच्चा दोनों भूख से मर जाओगे। मैं अकेली जाऊंगी, तुमसे गांव वाले डर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा का वचन ले चुका हूँ, मैं साथ रहूंगा। ठीक है, तो चलो हम साथ में चलते हैं। दोनों गांव की तरफ जाने लगते हैं। तभी गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं। अरे अरे अरे, ए, तुमने देखा क्या? ये मगरमच्छ पानी से बाहर जिंदा कैसे है? और इसके साथ हमारी महारानी क्या कर रही हैं? रानी, आप इस मगरमच्छ के साथ क्या कर रही हैं? और यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ, ये मगरमच्छ हमारे बच्चों को खा जाएगा। चली जाओ। मुझे कुछ खाना दे दो। राजा ने मुझे महल से बाहर निकाल दिया है और मैं गर्भवती हूँ। इस हालत में भूखी भी नहीं रह सकती हूँ। क्या बात करती हो महारानी? ऐसे ही किसी को कोई राजमहल से बाहर नहीं निकाल सकता। जरूर आपके पेट में किसी और का बच्चा होगा, तभी महाराज को गुस्सा आया होगा और उन्होंने आपको राजमहल से बाहर निकाल दिया। तुमने ठीक कहा भाई, वरना भला कौन राजा अपने आने वाले उत्तराधिकारी को महल से बाहर निकाल देता है? ये रानी जरूर कुलक्षणी है, कहीं मुंह काला किया होगा इसने। ये बात सुनकर मगरमच्छ को गुस्सा आ जाता है। तुम सबकी इतनी हिम्मत कि रानी पर इतना गंदा इल्जाम लगाओ। रुको अभी, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगरमच्छ हमला करने वाला होता है। भगवान के लिए ऐसा मत करो, इन सब गांव वालों को मत मारो, इन्हें छोड़ दो। इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। जब मेरा पति ही मेरा साथ नहीं देता तो इन लोगों को क्या कसूर? मगरमच्छ रुक जाता है। रानी, तुम्हारी वजह से इन लोगों को जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तो इनको कच्चा चबा जाता। चलो यहाँ से, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। फिर दोनों चल दिए और चलते चलते वापस तालाब के किनारे पहुँच जाते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं इस तालाब से तुम्हारे लिए खाने का सामान इकट्ठा करूंगा और तुम्हें
और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद मगरमच्छ रोज कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करके गोमती को खिलाता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। हाँ, ये मुझे क्या हो गया? मुझे तो रानी से सच्चा प्रेम हो गया। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। वो गर्भवती हैं और मुझे सिर्फ उनको 9 महीने तक सुरक्षित रखना है, ध्यान रखना है उनका। फिर मुझे रानी से प्रेम कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं। इस बीच राजमहल से एक गुप्तचर भागते हुए रोशनी के पास आता है। महारानी की जय हो। रोशनी महारानी, एक जरूरी सूचना है जो आपको बतानी है। क्या हुआ गुप्तचर? तुम इतने हाँफते हुए क्यों आए हो? रानी, बड़ी रानी गोमती जिंदा है। वो तालाब के किनारे रहती हैं और एक मगरमच्छ उनकी देखभाल कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उसे हमेशा के लिए खत्म करना है। अगर राजा को पता चल गया और मेरा जादू टूट गया तो फिर मैं क्या करूंगी? तुम सैनिक लेकर जाओ और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। गुप्तचर सैनिक लेकर तालाब के किनारे पहुंचता है। सुनो, ये बिल्कुल सही वक्त है। तुम लोग जाओ, झोपड़ी में जो रानी अकेली है ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए मार दो। जाओ। सैनिक झोपड़ी में घुसते हैं, तभी अचानक मगरमच्छ आता है। ओह, तुम सबकी इतनी हिम्मत कि रानी को छूने की हिम्मत की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ओह! तुम सब कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? चिंता मत करो रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओह! मगरमच्छ एक एक करके सैनिकों को मार देता है। महाराज, अब ये सब क्यों कर रहे हो? उन्हें पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ तो उन्होंने सैनिक भेजे मुझे मारने के लिए। चिंता मत करो रानी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता और ना ही तुम्हारे बच्चे को। कुछ समय बीतता है और रानी एक सुंदर पुत्री को जन्म देती है। देखो, मैंने कितनी सुंदर पुत्री को जन्म दिया है। अब मैं वचन पूरा करूंगी जो तुमने कहा था कि पुत्री होने के बाद तुम मुझे खा लोगे, लेकिन उससे पहले मेरी बेटी को उसके अधिकार दिलवाने दो, फिर मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी का हक दिलवा दूंगा। मैंने इतने समय तक प्रतीक्षा की है तो कुछ पल और कर लूंगा और तुम्हारे बच्चे को उसका अधिकार दिलाकर मैं फिर तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अपना वचन पूरा किया। पूरे 9 महीने मेरे और मेरे बच्चे की देखभाल की। अब तुम मेरी बेटी का उसका हक भी दिलाने जा रहे हो। सच में तुम हमारे लिए भेजे हुए कोई फरिश्ते से कम नहीं हो। अब चलो, बातें करने का वक्त नहीं है। हमें 1 मिनट भी नहीं रुकना है। चलो। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो चलते हैं। मगरमच्छ और रानी महल की ओर बढ़ते हैं। मगरमच्छ को देखते ही सैनिक डर के मारे पीछे हटते हैं। अरे ये क्या? ये तो महारानी गोमती हैं और इस मगरमच्छ के साथ यहाँ आ रही हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे द्वार खोल देना चाहिए। फिर मंत्री द्वार से हट जाता है और गोमती मगरमच्छ को लेकर अंदर घुस जाती है। पर जैसे ही राज दरबार में जाती है, सभी मगरमच्छ को देखकर घबरा जाते हैं। अरे ये क्या है? हमारे दरबार में एक मगरमच्छ! अरे चलो भागो, संभल कर भागो। ऐसा लगता है कि ये हम सबको कच्चा चबा जाएगा। अरे कोई भी यहाँ खड़ा न रहे। सैनिकों, अरे भागो! अरे ध्यान दीजिए, ये कोई तमाशा है क्या? महारानी खुद भी उस मगरमच्छ के साथ घूम रही हैं। ये कैसे संभव है? क्या ये कोई जादू है या चालाकी? क्या? लेकिन महाराज ने तो हमें बताया था कि महारानी गोमती राज्य छोड़कर चली गई हैं।
फिर यह दृश्य कैसे? आश्चर्यचकित। और ये बच्ची और ये मगरमच्छ, ये दोनों यहाँ आए तो आए कैसे? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर ये छल या कोई रंगदारी है तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिलहाल धैर्य रखिए, बिना सत्य जाने कोई निर्णय नहीं लेंगे। आप सब शांत हो जाइए, चिंता ना करिए। मैं अब आपको सच विस्तार से बताऊंगी। बैठिए और मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए, तभी सत्य सामने आएगा और सही न्याय होगा। तुम कौन हो और यहाँ राजमहल में क्या कर रहे हो? चले जाओ सैनिकों, इस मगरमच्छ और रानी को महल से बाहर निकाल फेंको, ले जाओ इन्हें। नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मगरमच्छ ना होता तो शायद मैं और मेरा बच्चा जीवित भी नहीं बचते। आप इसे ऐसे महल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तभी मगरमच्छ के मुंह से एक तेज रोशनी फैलती है और अचानक गद्दी पर बैठा राजा एक भिखारी के रूप में बदल जाता है और मगरमच्छ राजा के रूप में बदल जाता है। ये क्या हुआ महाराज? आप एक मगरमच्छ थे और मगरमच्छ अब राजा बन गया, और जो गद्दी पर है वो एक भिखारी बन गया। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रानी, हम इस राज्य के असली राजा हैं और ये है ढोंगी राजा। इसने धोखे से मुझे मगरमच्छ बना दिया और ये बन बैठा इस राज्य का ढोंगी राजा। क्या महाराज, ये कैसे हो सकता है? एक साधारण भिखारी किस तरह से हमारे राजा की जगह ले सकता है? मतलब हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये कैसा चक्रव्यूह है महाराज? ये बात करीबन 8 महीने पहले की है, जब मैं जंगल से घर वापस आ रहा था। महाराज मेरी मदद कर दीजिए। कई दिनों से भूखा हूँ और खाने को भी कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताओ, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? चलो मेरे राज्य चलो, वहां तुम्हें हर एक सुख सुविधा मिलेगी और तुम्हें यूं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो। महाराज, यहाँ थोड़ी दूर में ही मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, आप उन्हें भी तो ले चलिए, मेरे बिना कैसे रहेंगे? ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार को भी ले जाऊंगा। चलो चलते हैं। वे झोपड़ी में पहुंचते हैं जहाँ एक तांत्रिक मौजूद था। बगड़बम बगड़बम बगड़बम। अच्छा हुआ कि तुम इस राजा को यहाँ ले आए, मैं कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तेरे पिता ने मुझ पर जो लांछन लगाया है उसका बदला मैं तुझसे लूंगा। मैं तुम्हें राजा होते हुए भी ऐसी जिंदगी दूंगा जो मौत से भी बदतर हो। ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, मुझे छोड़ दो, जाने दो, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये भिखारी, ये अब तुम्हारी जिंदगी जिएगा और तुम मगरमच्छ की जिंदगी जियोगे। जब तक कोई सच्चे हृदय से तुम्हें समझकर तुम्हारे साथ वक्त ना बिताए, तब तक तुम इसी प्रकार मगरमच्छ की जिंदगी जियोगे। तेज रोशनी फैलती है, राजा मगरमच्छ में बदल जाता है और भिखारी राजा बन जाता है। अब मैं तुम्हें तालाब में छोड़ता हूँ और ये नया राजा मेरे इशारे पर इस राज्य में राज करेगा। राज। हाँ, इसीलिए मैं सोचता था कि आपका कभी किसी लड़की पर मन नहीं गया, पर अचानक से किसी लड़की से विवाह कर लिए, वो भी बिना बताए। हाँ, और महाराज, ये भिखारी राजा कैसे बन गया? इसने मेरी रानी को इतनी तकलीफ दी और मेरे होने वाले बच्चे को तालाब में फेंक कर मारने की कोशिश की, उसकी यही कीमत होगी।
मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं तो बस उस तांत्रिक की बातों में आ गया। माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। सैनिकों, इस भिखारी को बंदी बना लो। सैनिक भिखारी को पकड़ ले जाते हैं। तभी ये सारी बातें रोशनी सुन लेती है और सामने आकर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे इतने सालों की मेहनत यूं बर्बाद नहीं हो सकती। ये राजा जो ये भिखारी कैसे बन गया? मैंने कितनी योजनाएं रची, मेरा षड्यंत्र बर्बाद नहीं होना चाहिए। नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रोशनी, हम तुम्हें भी जानते हैं। तुम जादूगरनी की बेटी हो और तुम्हारी माँ हमारे राज्य में थी पर निकाल दी गई थी। तुम्हें इसी का बदला लेना था ना राजमहल से। हाँ, मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। मैं इस राज्य की महारानी बनकर इस रानी के बच्चे को खत्म करके बदला लेना चाहती थी। पर ये क्या, मुझसे धोखा हो गया। मैं भिखारी के पीछे पड़ी रही। मैंने इतना समय बर्बाद किया। तुम अब कुछ नहीं कर सकती। सैनिकों, इसे भी ले जाओ और आजीवन काल कोठरी में कैद कर दो। कभी उनके पास सूरज की किरण तक भी ना पहुंचने पाए, ऐसी कोठरी में डालना। ले जाओ। सैनिक आते हैं और रोशनी को पकड़कर ले जाते हैं। महाराज, इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे राजमहल में हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला, और आप मगरमच्छ के रूप में थे। ये सब अभी भी क्या सपना है? नहीं 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 रानी, ये हकीकत है। तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। मैं मगरमच्छ के रूप में भी तुमसे प्रेम कर बैठा और अपनी बेटी की मैंने अच्छी तरह से देखभाल की। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम कभी भी तुम्हें और हमारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हम उसकी रक्षा करेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज। आखिर हमारे राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमारी हैं, तो हम उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। वैसे हमें माफ कर दीजिएगा महाराज, हम नकली राजा और रोशनी की सच्चाई पहचान नहीं पाए थे। माफ कीजिएगा। आहा, कोई बात नहीं मंत्री जी, ये बहुत बड़ा जाल था। जब हम खुद नहीं समझ पाए तो आप कैसे समझ पाते? चलिए, अब सब सही है। अंत भला तो सब भला। खुश हो जाइए, हमारा राज्य अब खुशहाल राज्य है। उत्तराधिकारी आ गया है, हम आ गए हैं वापस। अरे बहुत सारी खुशियां हैं, महारानी भी आ गई हैं। धन्यवाद महाराज, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। हाँ, अब से हम सब इस राज्य में न्याय और प्यार से रहेंगे। उसके बाद राजा रानी और उनकी पुत्री खुशी खुशी